नमस्ते बच्चों, प्रतिभा लॉकडाउन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज विद्यालय में अवकाश है। आज 19 अक्टूबर का दिन है, तारीख 19 है, माह अक्टूबर है। तो आप सब जानना चाहेंगे कि आज किस कारण से अवकाश है, आज क्या है। तो आज मुस्लिम भाइयों का त्योहार है। बच्चों, त्योहार हम सभी मनाते हैं, आप सभी जान रहे हैं। हाँ, हम जिस देश में रहते हैं यानी भारत देश में, इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं ना। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। हमारे देश में इस बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी अपने धर्म के अनुसार अपने त्योहार को मनाते हैं और उत्सव को बड़े धूमधाम से ही मनाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन सा त्योहार है। आज मुसलमान भाई का त्योहार है। आज ही के दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी जन्म के खुशी में ईद ए मिलाद उन नबी मनाते हैं या मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आज ही के तारीख के दिन, आज के दिन हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। आज उनका जन्म दिन है, इसलिए इस जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। आगे जानेंगे। उनका जन्म 571 ईस्वी को मक्का शहर, कौन सा शहर? मक्का शहर, सऊदी अरब में है। पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? मक्का शहर में पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु का जन्म हुआ था। उनके पिता यानी उनके वालिद का नाम, वालिद साहब का नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब था और उनके वालिदा माता का नाम आमना था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। तो बच्चों, मुसलमान भाइयों का जो धर्म ग्रंथ एवं पवित्र ग्रंथ है उसका नाम कुरान है। तो आज के दिन सभी मुसलमान भाई ईद ए मिलाद उन नबी को बड़े उत्साह के साथ, बड़े हर्ष के साथ पूरे देश में मना रहे हैं और प्रत्येक वर्ष पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाते हैं, जिसे ईद ए मिलाद उन नबी भी कहते हैं। तो आप सब
इसके बारे में जाने। बच्चों, इस दिन मुसलमान भाई लोग जुलूस भी निकालते हैं और मंजलिसें लगाते हैं और नात पढ़ते हैं ना। तो इस वर्ष कोरोना का काल है। सभी त्योहार, चाहे हिंदू भाई का हो, मुसलमान भाई का हो, ईसाई भाई का हो, किसी का हो, उसको कोरोना के नियम को पालन करते हुए मनाया जा रहा है। और सभी लोग कोरोना के नियम का पालन कर रहे हैं और त्योहार भी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो बच्चों, सभी त्योहार का, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं और जितने भी हमारे महापुरुष हुए, वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, लेकिन एक ही सीख देते हैं। वो कौन सा सीख है? इंसानियत की सीख, मानवता की सीख, गिरते हुए को उठाना, भूखे को भोजन कराना, निर्वस्त्र को कपड़ा देना। सबसे बड़ा धर्म यही है। बीमार लोगों को दवा देना सबसे बड़ा धर्म है। मुसलमान भाई लोग भी ये करते हैं, हिंदू भाई लोग भी करते हैं और ईसाई भाई लोग भी करते हैं। तो बच्चों, हमें हर त्योहार से ही सीख लेनी चाहिए कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है और हमें सबसे प्रेम रखना चाहिए। किसी को देख के हमारे हृदय में जलन नहीं होना चाहिए। प्रेम में बहुत बड़ा ताकत है। प्रेम से ही तो कहा गया है कि हम चाहे जिस भी संप्रदाय के हों, लेकिन हम सब एक हैं। अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, सभी एक हैं। भगवान एक हैं। सभी के लिए सूरज समान रूप से रोशनी, प्रकाश फैलाते है। सभी को शुद्ध हवा एक समान मिलता है। सभी को चांद की चांदनी का जो रोशनी है, चांदनी रात है, एक समान मिलता है। तो आपस में हम लोग क्यों भेदभाव रखें? सभी के खून का रंग एक ही होता है। भगवान या अल्लाह हम सब को एक बनाया और हम सभी को इस नियम का पालन करना चाहिए। ईश्वर अल्लाह एक है। तो बच्चों, आप सब अपने घर में बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाइए। खास करके मुसलमान भाइयों को मेरे तरफ से इस त्योहार का बहुत बहुत शुभकामना। और मैं भी आपके साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्मदिन को मना रही हूँ। समझिए कि मैं भी आपके साथ हूँ और इस त्योहार का सभी को बहुत बहुत शुभकामना। सभी बच्चे इस त्योहार को मनाइए और अपने घर में कोरोना के नियम का पालन कीजिए। धन्यवाद।